या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी कुंभ राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अक्टूबर का महीना पूरे वर्ष का अगर बोले तो सबसे पवित्र और पावन महीना होता है, क्योंकि जो विष्णु भगवान ने माया रची है और हम मनुष्यों के धर पकड़ के लिए 9 ग्रहों का सृजन किया है, उन्हीं 9 ग्रहों के नियंत्रण को दिखाती है माता रानी के नवरात्रे में ये 9 रूप। अभी आप कुंभ राशि के जातक जहां शनिदेव की शिखर की 7.5 से गुजर रहे हैं, वहीं चूंकि जन्म चंद्रमा से अपनी ही राशि में शनिदेव के गोचर के कारण शनिदेव पंच महापुरुषों में एक राजयोग शश राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। यानी कि बात बहुत ही साफ है कि अन्य 12 राशियों में 7.5 के शिखर में जितनी तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ आप कुंभ राशि के जातकों को नहीं होनी है। और आपने ये पिछले 2.5 वर्ष जो कि चढ़ती 7.5 थी उसमें भी महसूस किया होगा और अभी भी महसूस कर रहे होंगे। हां, जीवन है 7.5 के दौर में, चूंकि शनिदेव हमारी जो जन्म चंद्रमा है, जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सैटेलाइट है चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जाए थे, चंद्रमा हमारे मन का नियंत्रण करती है और उसी चंद्रमा के ऊपर जहां आपका जन्म हुआ वहां आपकी चंद्र राशि सेट होती है कि भाई कुंभ राशि है, मकर राशि है, तुला राशि है। अब वो कुंभ राशि यानी कि जो आपकी जन्म चंद्रमा है, उसी डिग्री पर जब शनिदेव गोचर में 90 डिग्री पे संचरण करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो उसे 7.5 कहते हैं। और अभी जो आपकी जन्म चंद्रमा कुंभ है, वहीं पे शनिदेव का गोचर है, तो इसे कहते हैं सिर की 7.5। अब 7.5 में सिर्फ नेगेटिव परिणाम ही नहीं मिलते, है ना, सिर्फ अशुभ परिणाम ही नहीं मिलते। 7.5 में अगर आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, राजयोग में है, तो 7.5 में ही जातक को राजा भी बना देते हैं। शनिदेव इतने बुरे नहीं हैं जितना कि उन्हें पोर्ट्रेट किया जाता है कि भाई शनिदेव क्रूर हैं, शनिदेव बहुत ही अशुभ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। शनिदेव से बड़ा भोले भंडारी कोई नहीं, कर्मफल दाता है। अगर आपके घर में कोई आपको सच बोले तो कहते हैं ना, सच कड़वा लगता है। शनिदेव तो एक आईना है, वो जब आईना दिखाते हैं, आपके कर्मों का फल ही आपको देते हैं, तो आपको बुरा लगता है कि मुझे ही ऐसा रिजल्ट क्यों मिला। तो भाई शनिदेव को मत देखो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने पूर्व कर्मों को देखो कि आप कितने सच्चे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो यह बोलने का हक है, नहीं तो नहीं है। कर्मों से आप कितने पवित्र हैं, मन में तो चलता रहता है षड्यंत्र, केवल लालच कि यहां से धन आ जाए, वहां से धन आ जाए, यहां से कुछ कमा लूं, वहां से कुछ कमा लूं। सारे दाव पेच यहां चलते रहते हैं और शनिदेव को ब्लेम करते हैं। शनिदेव से यदि रिजल्ट निकालना है, पॉजिटिव राजा बनना है, तो सच्चाई से भी बन सकते हो। नियत का परिवर्तन कर दो, सारे दाव पेच छोड़ दो, भगवान को खुद को समर्पित कर दो, सिर्फ मेहनत करो। शनिदेव को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही रामबाण है, मेहनत करो, सच्चे दिल से करो, सच्ची नियत से करो। अगर वही सच्ची नियत से शनिदेव से मांग लोगे तो 100 गुना ज्यादा दे देंगे।
बट कलयुग है, मानते ही नहीं जी। दोस्तों, शिखर की 7.5 में यहां से बदलना पड़ेगा और यहां से बदलना पड़ेगा। और सिर्फ शिखर की 7.5 ही क्यों, पूरे जीवन। अगर आप नहीं बदलते हैं तो पूरे जीवन 7.5 चलती रहेगी। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु जो है ना, उसका घमंड होता है कि सिर्फ मैं ही सही हूं। अगर आपने यह सोच लिया कि सिर्फ मेरी बात चलनी चाहिए, मैं जो बोलूं वही सब करे, मैं जो बोलूं वही सब सुने, और आपको भी वही सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं, तो ये सबसे बुरी बात है। जब आप लोगों की सुनेंगे, जब आप अपने ऊपर लोगों को लेकर आएंगे कि नहीं पहले आप, तब आप शनिदेव की नजर में सच्चे बनते हैं। हर जगह ईगो को लेकर आना, हर जगह डोमिनेंसी क्रिएट करना, यह आपके एग्रेशन को दिखाता है। और 7.5 में चूंकि जन्म चंद्रमा पर उनका गोचर होता है, तो मैं इसलिए ये बातें समझा रहा हूं कि आपका दिमाग जो 100% काम करता है, वो उसकी क्षमता 75% पर आ जाती है। उस समय अगर आप कोई गलती करते हैं तो परिणाम दूरगामी होते। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो ईश्वर की शरण में जाइए। और आज के टाइम में अगर आप बोलते हैं कि भाई आज की दुनिया बड़ी भाग दौड़ की है, समय नहीं है, कौन पूजा करे, तो यह तो और अच्छी बात है कि आप कलयुग में हैं। सतयुग में आपने पढ़ा होगा कि वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर प्रसन्न होते थे और दर्शन देते थे। फिर त्रेता युग में वो वर्ष कम हो गए। द्वापर में तो प्रभु लीला रचाने आ गए, अर्जुन के सारथी के रूप में साथ में उपस्थित रहे। थोड़े प्रयास के बाद ईश्वर से साक्षात्कार संभव होने लगा। और कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि आपको वर्षों तपस्या करने की जरूरत नहीं, घंटों पूजा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर आप ईश्वर का नाम भी ले लेते हैं तो काफी है। और ऐसे वक्त में अगर आप सुंदर कांड करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, गायत्री महामंत्र के पुरस्चरण करते हो, तो ऐसी चीजें आपको ऋषि मुनियों के ऊपर की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देती है, आपके बुरे कर्मों के बंधन को काट देती है, सफलता के द्वार खोल देती है। तो कभी भी एक नकारात्मक सोच या दिमाग आपको सकारात्मक जीवन नहीं दे सकती। तो पहले अपने माइंड को, अपने आप को सकारात्मक करें। पहली खुशखबरी तो यह है कि शनि शश राजयोग में है, दशम दृष्टि करियर पे है, तो आजीविका के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे। पर्याप्त मात्रा में धन का आगमन होता रहेगा, आपके काम बनते रहेंगे, लेकिन थोड़े स्लो मोशन में बनेंगे। अक्टूबर में दूसरी खुशखबरी के रूप में 9 अक्टूबर को ही 119 दिनों के लिए लग गया आपका जैकपॉट। जी हां दोस्तों, आपके लाभेश और धनेश होते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वृद्धि के कारक, देवों के गुरु। आपके लाभेश यानी कि एकादश भाव के स्वामी हैं। नंबर 9 लिखा होता है, धनु राशि 9, 10, 11।
एक आदर्श भाव। और 11 के बाद नंबर होता है 12, यानी कि मीन राशि, यानी धन के स्वामी। तो लाभेश भी गुरु, धनेश भी गुरु 9 अक्टूबर को हो जाएंगे वक्री। वक्री होने का मतलब है चेष्टा बल में वृद्धि, उच्च के ग्रह का फल देने लगेंगे। क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। तो शनि देव भी आपके राशि के स्वामी हैं, वक्री हैं, और बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में वक्री होंगे वृषभ राशि में, जो शनिदेव की प्रिय दोस्त शुक्रदेव की राशि है। और देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना मतलब लाभ का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, हर चीज का बढ़ना, क्योंकि लाभेश मजबूत हो गए। वहीं धन के स्वामी का मजबूत होना यह दिखाता है कि जो संग्रहित धन है, लिक्विडिटी है, वो मजबूत रहेगी, वहां से धन निकलेगा नहीं। अगर आपको जरूरत है, क्योंकि धन तो हर किसी की जरूरत है, हर महीने आपकी जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं, तो इतनी मात्रा में धन आएगा कि सेविंग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बृहस्पति देव के वक्री होने पर एक फायदा और मिलेगा। अभी आपके अष्टम भाव में केतु सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है, बुध भी वहीं है, जड़त्व दोष बना हुआ है। सूर्य को पीड़ा हो रही है तो हमारे सोल को भी पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से समस्याएं आती हैं, तो वो पीड़ा चल रही थी। और शनि से षडाष्टक योग में भी है, शनि प्रथम भाव में, सूर्य अष्टम भाव में, षडाष्टक योग में भी है, ग्रहण दोष में भी है। लेकिन 9 अक्टूबर को एक रिलीफ के रूप में जब बृहस्पति देव वक्री होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि चूंकि वहां पे जा रही है अष्टम भाव पे, तो जो दिक्कतें आ रही थी वहां पे वो नियंत्रित कर लेंगे। सीधी 7वीं दृष्टि तो करियर पे जा ही रही है, तो करियर चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, एकदम बिल्कुल लीडर की तरह आगे बढ़िए। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। सिर्फ मिड ऑफ नवंबर तक सूर्यदेव अभी कमजोर रहेंगे। 17 अक्टूबर को तो गोचर हो जाएगा, षडाष्टक योग भी टूटेगा, ग्रहण दोष भी टूटेगा, भंग हो जाएगा, बट सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे नवम भाव में। गायत्री मंत्र का लगातार जाप करते रहे। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 10 अक्टूबर को आपके पंचम भाव के स्वामी, प्रेम, शिक्षा और संतान वाले भाव के स्वामी बुध देव और अष्टमेश अपनी ही राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है, हाउस ऑफ सडन है। 10 अक्टूबर तक वो वहीं पे है। तो जितने लोग कुंभ राशि के जातक हैं, कोई गुप्त गतिविधियां चल रही है, एक दूसरे से प्यार करते हैं या संतान से कुछ बातें छिपा रहे हैं या कुछ भी हिडन एक्टिविटी है, एडुकेशन के मामले में, संतान के मामले में, प्यार के मामले में या आपके संबंधों के मामले में कोई भी हिडन एक्टिविटी है, तो 9 से 10 अक्टूबर तक थोड़ी सावधानी रखें। 10 अक्टूबर के बाद बुध देव अपनी राशि को छोड़ते हुए नवम भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य के भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम त्रिकोण के स्वामी नवम त्रिकोण में प्रवेश करेंगे, तो दोनों त्रिकोणों को जोड़ देंगे, तो धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। साथ ही बुध जैसे ही गोचर करेंगे, केतु से संबंध विच्छेद होगा। तो बुध जब केतु के साथ होते हैं तो जड़त्व दोष बनाते हैं। आपके मन में विचार, आपके आइडियाज, आपकी नॉलेज बहुत है, लेकिन कम्युनिकेट करने में सही समय पे चूक हो रही थी, वो चूक नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगा 10 अक्टूबर के बाद। जितने भी लोग लक का कोई गेम खेलते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, कोई भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, या अपने टैलेंट से कोई कार्य करते हैं, बिजनेसमैन हैं,
तो बुध जब नवम भाव में जाएंगे तो शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकते हैं, म्यूचुअल फंड से लाभ मिल सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं आप, क्योंकि अभी सेकंड हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। सडन गेन हो सकता है, संभावित है, लेकिन यहां पर आपकी नॉलेज उस फील्ड में होनी चाहिए, क्योंकि भाग्य तभी कार्य कर सकता है जब आप सही दिशा में अपने आप को पुश कर रहे हैं। लक भी तो तभी काम करेगा ना जब आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो सही डायरेक्शन में भाग रहे हो, आप हो सकता है सेकंड आने वाले थे, लेकिन भाग्य क्या है, भाग्य आपका साथ दे जाएगा। हो सकता है जो फर्स्ट आने वाला था वो लड़खड़ा जाए और आप फर्स्ट आ जाओ। तो भाग्य ऊपर वाले की कृपा है, आपके कुछ अच्छे कर्म है कि उसने आपको थोड़ा सा पुश दे दिया, लेकिन बिना कर्म के भाग्य कभी साथ नहीं देता। भूलिएगा नहीं, शनिदेव अभी प्रथम भाव में वक्री हैं, तो भाग्य आजमाइए जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना। अगले गोचर के रूप में चतुर्थेश और आपके भाग्य के स्वामी शुक्रदेव नवम भाव में ही अपनी ही राशि में गोचर करें, यह भी एक अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, इस महीने शनिदेव और बृहस्पति देव आपको डबल बेनिफिट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि वक्री हो गए। अब कोई ग्रह वक्री होता है तो जिस भाव में है वहां के तो फल दे ही रहा है, एक भाव पीछे के भी फल देता है। अब शनिदेव प्रथम भाव में है तो 12वें भाव के भी फल को दे रहे हैं, विदेश लाभ। वहीं बृहस्पति देव जब वक्री हुए तो चतुर्थ भाव में है, तो भवन, गाड़ी, भौतिक सुख संपदाएं तो देंगे ही देंगे, करियर मजबूत करेंगे ही, लेकिन तीसरे भाव को भी मजबूत कर देंगे, यानी कि निर्णायक क्षमता बढ़ा देंगे, अच्छे अच्छे सीड्स डालेंगे, विचार डालेंगे, जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जीवन में सफल होंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है, वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ को, वृद्धि के कारक है, तो वो बीज है। बीज में क्या होता है, जब जमीन में डालते हो तो ग्रोथ होता है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है, आपके आइडियाज हैं। जब आप उसको भूमि में डालेंगे और कर्म करेंगे कार्मिक भूमि पे, तो शनिदेव क्या करेंगे, आपके कर्म के अनुसार उस बीज को अंकुरित करेंगे और वो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और फिर आपको जीवन भर फल खिलाएगा। आपने देखा होगा कि एक आइडिया से लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। लोग बोलते हैं ना कि ये गोचर है, अभी 10 दिनों का होगा, इससे क्या हो जाएगा, लाइफ कैसे बदल जाएगी। दोस्तों 1 मिनट में किसी की लाइफ नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में किया गया फैसला आपके पूरे जीवन को बदल देता है। तो किसी भी गोचर को कमजोर ना समझें। शनि देव, बृहस्पति देव अक्टूबर के लिए बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में, राहु केतु एज इट इज 8वें भाव में और सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब राहु और केतु का क्या है, राहु तो अकेले बैठे हैं। कोई भी राहु जैसे जो ग्रह है, केतु जैसे जो ग्रह है, वो छाया ग्रह है। वो जब अकेले रहते हैं तो जिस राशि में बैठते हैं उसके फलों को देते रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी अष्टम भाव में केतु के साथ बुध भी आ गए, सूर्य भी आ गए, केतु को कोई तकलीफ नहीं होगी, केतु और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि केतु जो है 6 नंबर राशि में बैठा है, तो बुध की पावर उसके अंदर है, बुध के पावर को बढ़ा रहा है और बुध भी वहीं बैठे हैं, सूर्य भी वहीं बैठे हैं। तो केतु, बुध भी है, सूर्य भी है, अपने आप में एक आदित्य योग है, मिक्स है। वो सूर्य की भी शक्ति लिया हुआ है, बुध की भी शक्ति लिया हुआ है, और वो आपको वहां पर मिश्रित रूप से कामयाबी दे रहा है। लेकिन केतु के साथ में जो है ना बुध और सूर्य, वो ग्रह होते हुए भी केतु से प्रभावित हो रहे हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं। होता क्या है, पहले के कुछ काल्पनिक जो मूवीज होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कोई भूत पिशाच आता है और उस इंसान की शक्ति को अपने अंदर कर लेता है और वो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है।
वैसे ही है राहु केतु। सूर्य और बुध वहां गए, दोनों को, एक को जड़त्व लगा दिया, एक को ग्रहण लगा दिया। नहीं, वो दोनों ग्रह ठीक से काम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति को ये यूज कर रहा है। लेकिन भैया आपको तो फायदा हो रहा है ना, वो शक्ति भाया केतु मिल रही है आपको। लेकिन डिस्टर्बेंस क्यों है? क्योंकि सूर्य पीड़ित हो रहे हैं तो आपकी सोल पीड़ित हो रही है, बुध पीड़ित हो रहे हैं तो आपकी जो विचार है, आपके जो कम्युनिकेशन, जो आपके बोलने की फ्लुएंसी हो, वो कहीं ना कहीं अटक रही है। तो राहु और केतु टेंशन लेते नहीं है, देते हैं दूसरे ग्रहों को, और उनके रूप खुद ले लेते हैं और उसका क्रेडिट खुद लेकर चले जाते हैं। बहुत समझदार है, मतलब वो तो चुंबक है भाई, चुंबकीय शक्ति है। जो भी ग्रह सामने आया उसका रिजल्ट। अब केतु अष्टम में बैठा है, छिपा हुआ भाव, और वो तो है ही गुप्त। केतु क्या है? हिडन चीजों को निकाल कर लाता। अब जो रिसर्च फील्ड में होंगे उसके लिए तो ये जैकपॉट हो गया भाई। उसके लिए ग्रहण दोष, जड़त्व दोष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। वो तो ये इन्वेंशन कर सकता है, ये शोध कर सकता है कि वो सोचेगा भैया मुझे पिछले 50 सालों से ये आइडिया क्यों नहीं आ रहा था, अभी कैसे आ गया। तो जो रिसर्च में है, जो भूगर्भ शास्त्री है, जियोलॉजिस्ट है, जो पुराने समय की चीजों को ढूंढते हैं, जो माइनिंग में है, जो छिपी हुई विद्याओं को सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जैकपॉट है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु, ये चारों ग्रह अभी आपके लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ टाइम के लिए, आधे महीने के लिए, 10 तारीख तक बुध को थोड़ी पीड़ा दे रहे हैं और सूर्यदेव को 17 तारीख तक। गायत्री मंत्र करते रहिए, बुध के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, बिल्कुल मंत्र जाप नहीं करते, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आपके साथ एनकाउंटर करेंगे ही करेंगे। ये चीजें बनाई ही इसलिए गई है आपकी सहायता के लिए। मंत्र क्यों बनाए गए, बीज क्यों बनाए गए, पूजा पाठ, ग्रहों के ऊपर जो उनके अधिपति देवता है, उनकी जो सारी चीजें आपको क्यों दी गई भाई। लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, श्री सूक्त का जाप करो, कुबेर जी की पूजा करो। ग्रहों पे नियंत्रण चाहिए तो माता दुर्गा की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो। शनिदेव पर नियंत्रण चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो। इस तरह से सारे ग्रहों के अधिपति देवता की सारी चीजें उपलब्ध करा दी है ऋषि मुनियों ने। लेकिन पढ़े तब ना, शास्त्रों में ही लिखा है कि जो वेद पुराण नहीं पढ़ता, जो शास्त्रों को नहीं मानता, वो मृत के समान है, मरा हुआ है। जो विष्णु विरोधी है, जो विष्णु भगवान को नहीं मानता, वो मरा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है, मृत के समान है। अगले गोचर के रूप में आपके सप्तमेश, बिजनेस वाले भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी सूर्यदेव 17 अक्टूबर को फ्री हो जाएंगे अपनी अगली राशि तुला राशि में। तुला संक्रांति के दिन 17 अक्टूबर के दिन प्रवेश करेंगे और नीच के हो जाएंगे। नीच के होने का मतलब क्या है? कोई भी ग्रह अपने पाथ पर जब रोटेशन करता है तो पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ गई, मैक्सिमम दूरी पे चला गया। उनकी ऊर्जा जब कम प्राप्त हो रही है तो हमें गायत्री मंत्र करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? वैवाहिक जीवन में संबंधों में परेशानियां आ सकती है। सूर्य नीच के होंगे तो नकारात्मक भावनाएं आ सकती है, मन में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आत्मा में पीड़ा हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से समस्याएं हो सकती है, कई बातें होती है। बिजनेस के कारक ग्रह है, नियंत्रण करता है, तो बिजनेस में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। लेकिन भले ही नीच के हो रहे हैं, भाव बढ़िया है, दिग्बली भाव है सूर्य का, 9वां भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव। सिर्फ गायत्री मंत्र कर लो भाई, 5 माला या 11 माला अगर आप करते रहते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं लिख के दे दूंगा। बस आपकी कुंडली में ग्रहण दोष या पितृदोष ना हो।
क्योंकि अगर कुंडली में भी है तो इसका मतलब कि वो कार्मिक पीड़ा है कुंडली में। मैं अभी गोचर की बात कर रहा हूं, तो गोचर में ऑल ओके। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक करीब करीब सूर्यदेव वहीं रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आपको दिखेगा, अगर पहले से कोई भी समस्या चल रही थी तो। आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहे तो कर लीजिएगा। जिनकी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको जो वो चाहते हैं वैसा मान सम्मान नहीं मिलता, संघर्षों की अधिकता रहती है, मान हानि बहुत ज्यादा होती है। सरकार से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। नौकरी लगती है छूटती है, लगती है छूटती है, सरकारी काम बनते नहीं जल्दी, सरकार से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, या तो पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं रहती है और दिल में हमेशा पीड़ा सी रहती है। यह सूर्य के नीच होने से होता है। जैसे ही आप सूर्य पे कमांड लेंगे, सूर्य चाहे कितना भी नीच हो, कितना भी पीड़ित हो, यदि कोई चाह ले ना, बिल्कुल ठीक कर सकता है। सूर्य को ठीक करना सिर्फ गायत्री मंत्र पर डिपेंड करता है। एक रूबी पहन लीजिए अगर सूट करता है, और गायत्री मंत्र आप नवरात्रे में 24,000 कर डालिए, या तो जो चैत्र नवरात्रे आते हैं उसमें 24,000 गायत्री मंत्र करने का संकल्प लें। अगर आप उतना नहीं कर सकते, हर दिन 5-5 माला कंसिस्टेंटली कीजिए, छोड़ना नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरा सूर्य नीच का है, या ग्रहण दोष में है, या पितृ दोष में है, बहुत समस्याएं हैं, जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि पूरी लिस्ट बन जाए, मैं बोलूंगा कि आपकी जिंदगी 180 डिग्री बदल जाएगी। कैसे? इस नवरात्रे में हाथ में जल लेके संकल्प ले लो कि भाई आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रतिदिन मैं 5 माला गायत्री करूंगा, या तो 11 माला करूंगा प्रतिदिन। मैं जानता हूं सबसे नहीं हो सकता, लेकिन यदि किसी ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली और 1 साल तक वो करता रहा, जीवन ना बदल जाए तो कहना। बहुत लोगों के जीवन में मैंने बदलाव देखा है, खुद महसूस किया है, मेरा यह शोध है। तो गायत्री मंत्र की शरण में जाइए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में सूर्य जब नीच के होंगे तो 2 महीने तो वो कमजोर रहते हैं। 1 महीने केतु के साथ, 1 महीने राहु के साथ, 1 महीने शनि के साथ, 5 महीने तो ऐसे ही चले गए। तो गाड़ी ऐसे चलती है, ऊपर नीचे, फिर लाइफ ऑफ सर्वाइवल। तो अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी बस ऊपर ही ऊपर चले, तो सूर्य को मजबूत कर लीजिए। आत्मा कहते हैं ना, अक्षय तृतीया को कोई भी कार्य करो तो बोलते हैं अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। अक्षय का मतलब कभी नाश नहीं होना। अक्षय तृतीया के दिन आप पंचांग निकाल कर देख लो, सूर्य मेष राशि में उच्च के और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। यानी कि सूर्य यानी कि आत्मा भी उच्चता को प्राप्त किए हुए, और चंद्रमा यानी मन भी उच्चता को प्राप्त किए हुए। मन और आत्मा दोनों हाईएस्ट पोजीशन पे रहते हैं। कुछ भी करोगे, कोई भी काम करोगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, सोना चांदी घर शादी कुछ भी करो, अक्षय रहेगा। तो यदि अपने जिंदगी को हर दिन अक्षय बनाना है, हर दिन अक्षय तृतीया बनानी है, तो सूर्य और चंद्रमा को मजबूत कर लो, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लिख के देता हूं, सूर्य को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र को पकड़ लो, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र को पकड़ लो। कुंडली में अगर लगन के अनुसार चंद्रमा भी शुभ है तो एक मोती पहन लीजिए, उनके भी बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, सब बढ़िया। यदि कुंडली में सूर्य अशुभ है और चंद्रमा अशुभ है मान लो, तो सूर्य अशुभ है तो तांबे का छल्ला पहनिए जिसमें कोई कट ना हो। सूर्य को डेली अर्घ दीजिए बिना फेल किए प्रतिदिन।
आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें और रविवार के रविवार सूर्य के निमित्त दान करते रहें लगातार 5-6 महीने तक। वैसे ही अगर चंद्रमा अशुभ है तो सोमवार को दूध या दही का दान करें। संकष्टी चतुर्थी या किसी भी गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दें, पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दें। 1 साल में पूरे जीवन का परिवर्तन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं जिनके सूर्य और चंद्रमा ठीक हैं, जीवन में कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। 60% जिंदगी की समस्याएं सिर्फ सूर्य और चंद्रमा पर डिपेंड करती है, उनकी स्थिति पर। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी कुंडली है तो भी ठीक, कुंडली ना हो तब भी ठीक, सूर्य और चंद्रमा के सारे उपाय कर डालिए। अक्टूबर के अगले और एक अंतिम बड़े गोचर के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण गोचर के रूप में, आपके तृतीय भाव के स्वामी मंगल और आपके दशमेश यानी करियर के भाव के स्वामी मंगल, जो अभी पंचम त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, वहां से निकलते हुए 20 अक्टूबर को छठे भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, जो उनकी नीच राशि। तो जब मंगल देव नीच होंगे तो आपके करियर के नियंत्रण करता है, तो कहीं ना कहीं करियर में कमजोरी को चीजें दिखा रही हैं। तो कहीं पे किसी की नौकरी में कोई समस्या चल रही थी, नौकरी जा सकती है। बिजनेस में कोई समस्या चल रही थी, बिजनेस कोलैप्स कर सकता है। कोई महत्वपूर्ण डील चल रही थी, वो फंस सकती है। कैसे बचें? देखिए, मुश्किल क्या है, छठे भाव में चले आए मंगल का छठे भाव का गोचर अच्छा होता है, लेकिन नीच है और शनिदेव से भी छठे में चले गए। समझ रहे बात? तो ये बात हो गई दिक्कत वाली। तो करना क्या है? फिर से वही बात, मंगल को पावर दीजिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। और खासकर दिक्कत उनको ज्यादा आ जाएगी जो मंगल के फील्ड से ही जुड़े हैं, रेस्टोरेंट फील्ड से, एनर्जी फील्ड से, रियल एस्टेट से, मेडिकल फील्ड से, पुलिस में है, आर्मी में है ना, आईएएस है, आईपीएस है, पावर में है, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब शनि से भी छठे में है तो शनि भी उसको तकलीफ देंगे। करना क्या है? जन्म पत्रिका चेक कराइए, मंगल की स्थिति देखिए। मंगल अगर आपकी पत्रिका में भी कमजोर है, रेड कोरल पहन सकते हैं लगन के अनुसार। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन कमजोर आ रहे हैं, तो अगर अशुभ आ रहे हैं तो मंगल के दान देना शुरू कीजिए और उसके बीज मंत्रों का जाप कीजिए। पावर देनी है तो उनके बीज मंत्र कीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। अशुभ है तो एक आश्चर्य मंत्र कीजिए, ओम ह्रीम भौमाय नमः। तो अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ी खुशखबरी भी है, थोड़ी जगह पे सावधानी भी रखनी। अगर इन चीजों के साथ चलते हैं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जो सारे ग्रहों की बात मैं कर रहा हूं, ऊंच नीच, ये एनर्जी की बात है। तो जब आप जीवन में कहीं आगे बढ़ते हो तो आपके लक्ष्यों के साथ भी एनर्जी जुड़ी रहती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मन ही मन आप उत्तर दे देना, आप समझ जाओगे। 3 तरह की टीम है, टीम ए बी सी। पहली टीम है, क्रिकेट का मैच है, एक बॉल में 6 रन बनाना है। पहली टीम, एक बॉल में 6 रन, मामला रिस्की है। अब टीम बी है, लेकिन यहां पे सिचुएशन उल्टी है। यहां पे सिर्फ 1 रन बनाना है और 6 बॉल बाकी है। और एक टीम सी है, वहां पे 6 बॉल है और 3 रन बनाने हैं। एवरेज स्थिति है। सबसे ज्यादा रिस्की कौन है? ए। बी तो बिल्कुल आसान है जी, 6 बॉल और 1 रन। बच्चा भी बोलेगा कि ये तो कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि तीनों जगह एनर्जी अलग है कि नहीं? टीम सी है जहां पे 3 रन बनाने हैं 6 बॉल में। हो सकता है कि 1 बॉल में ही 6 लग जाए, हो सकता है 2 बॉल में 6 रन बन जाए। मामला एवरेज होकर चला जाएगा। ना ऑडियंस बहुत ज्यादा क्लैपिंग करेगी, हाँ खुशी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा। अरे ठीक है यार, 6 बॉल में 3 रन। अब जहां टीम बी की बात होती है वहां तो एनर्जी ही नहीं है। 6 बॉल बाकी हैं, 1 रन बनाना है। लोग पहले ही ओवर में उठ के घर जाने लगे कि अब तो मैच खत्म। कोई भी
कोई भी प्लेयर हो, क्या बात है, 1 रन बनाना है, 6 बॉल है, एनर्जी ही नहीं है। अगर वो 1 रन भागते भागते बना भी लेता है कोई प्लेयर, तो बहुत ज्यादा कोई हुटिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा सीटियां नहीं बजेंगी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी, है ना। लेकिन मामला जब ए पर आ जाए कि भाई दिल की धड़कन रुकने को है, कि भाई अब लास्ट बॉल है, वर्ल्ड कप मैच है और 6 रन बनाना है, विकेट भी नहीं है, रिस्क फैक्टर है, वहां पर जब वो प्लेयर 6 के लिए बॉल को पुश करता है तो वो एनर्जी कैसी है बताओ। लोग रोने लगते हैं, अपनी सीट पे कोई बैठा नहीं मिलेगा, नाखून चबा जाते हैं सारे लोग, और जो एक्साइटमेंट निकलती है और जो उस जीत के चर्चे होते हैं वो सदियों तक याद रहते। ये बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि सेम चीजें लागू होती है आपके लाइफ के साथ। आप जैसी एनर्जी को मेंटेन करके चलोगे, गोचर उसे ही एक कॉम्बिनेशन मैच देकर आपको सफल कर देगी। तो अपने लाइफ में जो लक्ष्य रखना है, वो लक्ष्य के साथ साथ टाइम की लिमिटेशन लगा दो। जैसे ये जो क्रिकेट मैच है, वहां पे एनर्जी किस बात से बदल रही है, टारगेट प्लस रिस्ट्रिक्शन ऑफ बॉल, ये कितने नंबर्स हैं। जहां पे 6 बॉल बाकी है कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जहां पर 1 बॉल बाकी है, टारगेट बड़ा है, वहां पे तो एनर्जी ज्यादा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है। वैसे ही लाइफ में बहुत सारे लोग जो वर्क कर रहे हैं वहां पे एनर्जी ही नहीं है। अरे एनर्जी तो छोड़ो, लक्ष्य ही नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन में भी एंट्री तभी मिलेगी जब पहले वहां पे टिकट देखते हैं, और टिकट बनाने के लिए पहली चीज क्या चाहिए, डेस्टिनेशन, नहीं तो टिकट भी प्रिंट नहीं होगा आपका। मेक माई ट्रिप पे बुक करोगे, क्या डालोगे, कहां जाना है, तभी तो टिकट बुक करोगे। लेकिन कॉमन सेंस है, छोटा सा बच्चा भी बताएगा आपको। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, क्यों है लोग परेशान? जन्म से ही बस एक बात लोगों को समझ आती है कि बस पैसा कमाना है जी। बड़े बड़े लोग सक्सेस प्रिंसिपल में लिख गए कि सपने देखो, सपने देखो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, लेकिन नहीं, पैसा कमाना है। खुराफाती दिमाग चलाते रहो, कुछ भी मिल जाए सवारी कर लो, कोई नौकरी मिल जाए बैठ जाओ, बाद में सिर खुजा रहे हो, मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, मेरी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। जाना है जी अमेरिका, लेकर जा रहे हो ऑल्टो 800, समंदर के किनारे रुक जाएगी भाई, उड़ के नहीं जाएगी। राइट व्हीकल इज फ्लाइट। उसी तरीके से जिंदगी में आपने कोई नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया, एनर्जी ही नहीं है, खुश हो, सपने ही नहीं है, बस दाल रोटी चल रही है। पड़ोस में भाई 1 करोड़ कमा के बैठा है, आपने 1.5 करोड़ कमा लिया, बस धन्ना सेठ बन गए जी, मुझसे तो बड़ा कोई है नहीं, ऐसा करके चल रहे, है ना। अरे कुछ नहीं, कुएं के मेढक हैं जी। जिंदगी में अगर कुछ करना है, पहले टारगेट सेट करो, वो भी बड़ा, और ओवर सेट करो। ये नहीं कि 80 साल में करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे। जब दांत ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे करोड़पति बनके? भाई तय करो कि अगले 5 वर्ष में मैं ये हासिल करूंगा, अगले 5 वर्ष में चैलेंज अपने आप को दो, टारगेट वो लो जो बड़ा हो, जो हर कोई कर रहा है, हर घर में कर रहा है, वो काम करोगे तो तालियां नहीं बजेगी। कुछ ऐसा करो जो हर कोई ना कर पाए। एक बॉल पे सिक्सर मार देगा हर कोई? नहीं मारेगा। लेकिन सोचो तो सही, रिस्क लो, सोचना पड़ेगा जी, वैसे सोचना पड़ेगा जैसे अमिताभ बच्चन ने सोचा था कि मुझे इलाहाबाद में नहीं रहना, नहीं तो एक बैंक में नौकरी कर लेते, IAS IPS बन जाते, पूरी दुनिया ताली नहीं बजाती।
आज जो अंबानी फैमिली के इतने चर्चे हैं, उनके घरों के इतने चर्चे हैं, शादी के इतने चर्चे हैं, उनके पिताजी एक पेट्रोल पंप में सैलरी पे काम करते थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया, सोचा तो बच्चे अरबों में खेल रहे हैं। एक बस कंडक्टर अभिनेता बन गया, सोचा तो रजनीकांत जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, गरीब हूं। अरे कंडक्टर थे भाई, खाने को पैसे नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम, पढ़ने को किताबें नहीं थी, पिताजी पेपर फेंकते थे घरों में। तो एक्सक्यूजेज नहीं साहब, लाइफ में बड़ा सोचो और लिमिट तय करो कि इतने वर्ष में करना है, एनर्जी आ जाएगी। भगवान ने सिर्फ ये नहीं लिख दिया कि एक ही अमिताभ बच्चन होगा जी इंडिया में, एक ही अंबानी होंगे इंडिया में, एक ही रतन टाटा होंगे। नहीं, इसको बताना होगा कि भाई ये भी कर सकता है। भगवान ने जंग पैदा नहीं किया, कोई डिफेक्टिव पीस पैदा नहीं की है, आप भी कर सकते हैं, इसको बताना होगा। तो इसको बताओ, सपने देखो, लिमिटेशन तय करो, ऊर्जा आ जाएगी। गोचर की ऊर्जा से कॉम्बिनेशन मैच करो, एक्शन डालो, काम हो जाएगा, दुनिया पे छा जाओगे। लोग यही नहीं समझ पाते, थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी है आपके लिए, ऋषि मुनियों ने आपके लिए बनाया है, लेकिन समझना है जरा हट के, सोचना है जरा हट के, करना है जरा हट के। आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जी राहु यहां बैठा, केतु यहां बैठा, शनि उसको देख रहा है, आप क्या कर लोगे? मैं बता रहा हूं कि ग्रह आपके साथ कैसे खेलते हैं, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है काम करने की, तो गोचर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही ख्वाबों में बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। लाइफ में एक ठप्पा लग जाएगा फेलियर का। कुछ वर्षों के बाद आप भी मानने लगोगे कि हाँ जी बस जो है वही सही है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तो दोस्तों, आप भी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और पूरी योग्यता से खुद पर भी विश्वास करो, ईश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर वो कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, अर्जुन वहां जा रहे थे, शर्त पता लग गई थी कि भाई घूमती हुई मछली के आंख में निशाना लगाना है, वो भी नीचे रखे जल में, पानी में, प्रतिबिंब देखकर, छाया देखकर। तो अर्जुन तो धनुर्धर है भाई। अब उनको श्री कृष्ण समझा रहे कि भाई अर्जुन ऐसे करना, बड़े गंभीरता से करना, बड़े ध्यान से करना, ऐसे करना वैसे करना। तो स्वाभाविक रूप से एक जो अहम होता है ना अर्जुन में कि भाई मैं तो धनुर्धर हूं, तो मुझे क्या सिखा रहे? तो उन्होंने इरिटेशन में बोला कि सब कुछ मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अपने फील्ड के प्रोफेशनल हैं, और मैं आपको समझाऊं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो आपको इरिटेशन होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, 17 साल से काम कर रहा हूं, तो भाई कोई एक नया बंदा आता है और मुझे बोलता है कि भाई ऐसे देखो, ऐसे देखो, इसको भी जरा देखो, उसको भी थोड़ा इधर से देखना, तो मुझे इरिटेशन होगी ना भाई कि भाई मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे तो चीजें आती हैं। वैसे ही अर्जुन ने बोला कि भाई आप क्या करोगे फिर? तो श्री कृष्ण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, साथ लेते जाइएगा, जीवन ना बदल जाए तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। जब तुम निशाना लगाओगे और जब जल में प्रतिबिंब को देखोगे तो मैं उस जल को स्थिर रखूंगा। तो जब आप बड़ा लक्ष्य लेते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, तो ईश्वर आपके भरोसे के बदले उन स्थितियों को नियंत्रित करते हैं जो आप नहीं कर सकते। दोस्तों,
जिंदगी में बस एक ही चीज है, भरोसा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भगवान पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। सिर्फ एक ही चीज पे दुनिया चलती है, भरोसा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर का महीना माता रानी का आशीर्वाद से तो भरा ही हो, साथ ही आपके लिए ये माइलस्टोन साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूंगा अनुमति। अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, और साथ ही अपने मित्र के लिए शेयर भी अवश्य कीजिए। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।